केंद्रीय कर्मचारी को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। ऐसा लग रहा है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है सैलरी तय करने के फॉर्मूले को लेकर। इस बार फॉर्मूला नया होगा या फिर 7वें वेतन आयोग की ही तरह पे मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा, वो कितना होगा। इन सब पर सरकारी हलकों में जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार सैलरी तय करने का फॉर्मूला नया नहीं होगा, बल्कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही पे मैट्रिक्स को ही बेस बनाया जाएगा, जबकि इसमें नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में 18 लेवल हैं। ये काफी आसान है और इसका कैलकुलेशन भी आसानी से समझ में आता है। इसे इस तरह तैयार किया गया था कि ओल्ड पे बैंड और ग्रेड पे समझने में मुश्किलें नहीं आए। कहा जा रहा है कि सरकार इसी स्ट्रक्चर को नए 8वें वेतन आयोग में भी लागू कर सकती है। 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स डॉक्टर वेलेस एक्रॉयड के फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये फॉर्मूला बताता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम कितना वेतन मिलना चाहिए जिससे उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएं। इसी आधार पर मिनिमम सैलरी और पे मैट्रिक्स तय होता है। मौजूदा व्यवस्था में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है, जिसे संभावित फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है वो है 1.92, और इस आधार पर नया बेसिक पे हो जाएगा 18 गुना 1.92 यानी 34,560 रुपए। यानी केवल बेसिक सैलरी ही 16,500 रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी बेसिक पे के अनुसार इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जुड़ेंगे, यानी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। अब तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक तौर पर गठन नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल यानी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसी साल के आखिर तक नोटिफिकेशन जारी कर दे। ऐसे में उन्हें 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और एरियर दोनों मिल सकते हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस बार कुछ पे लेवल्स को मर्ज किया जा सकता है क्या। ऐसा हुआ तो 18 के बजाय इसमें कम लेयर होंगी। ऐसा होगा तो प्रमोशन पाने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना होगा। वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।